Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that for a social experimenting, 6 acquaintances A, B, C, D, E and F were selected. For the experiment each of them has to tell their perspective towards each of the other 5. Their perspective is that they either like or dislike a person. Now all the possible pairs of these 6 persons are considered and then a mutual score of the pair is calculated. Okay, mutual score of pair is calculated on the basis for how many people the pair shares the common perspective other than themselves. The table given below gives the mutual score of the possible pair. For example, the pair of Bakul and Drone is 1. मीन्स क्या मतलब है इसका, दे बोथ शेयर द सेम पर्सपेक्टिव फॉर एग्जैक्टली वन. ओके, मीन्स एग्जैक्टली वन, क्योंकि वन है तो एग्जैक्टली वन पर्सन. आइदर दे बोथ लाइक दैट पर्सन और डिसलाइक दैट पर्सन. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं. जैसे मेरे बी और डी का बोला गया है म्यूचुअल वन है, तो सपोज अगर वो दोनों ई को लाइक करेंगे तो अब उनका जो ये पर्सपेक्टिव होगा वो सेम और कहीं पे नहीं आएगा. तो अगर बी इसको लाइक करेगा तो ये इसको डिसलाइक करेगा, ये इसको डिसलाइक करेगा तो ये इसको लाइक करेगा एंड सो ऑन. ओके, अब किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं समझिए. हम यहाँ पर वेरिएबल्स लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफी इजी होगा. जैसे मुझे पता है ई और एफ, देखिए मैं से सपोज ये जो हम रीड करेंगे वो हम कुछ इस फॉर्म में करेंगे. ओके, मेरा ए का जो पर्सपेक्टिव होगा बी के टुवर्ड्स वो यहाँ पर आएगा, सी के टुवर्ड्स जो होगा वो यहाँ पर आएगा, डी के टुवर्ड्स जो होगा वो यहाँ पर आएगा एंड सो ऑन. ओके, इसी तरह हम बाकी सभी के लिए भी निकाल सकते हैं. तो देखिए ई का पर्सपेक्टिव ए के टुवर्ड्स ए होगा, बी के टुवर्ड्स बी होगा, सी होगा इसके टुवर्ड्स डी, इसके टुवर्ड्स एफ. अब मुझे पता है ई और एफ का म्यूचुअल जीरो है, तो अगर यहाँ पर ए है, मेरा ई का पर्सपेक्टिव ए के अगेंस्ट ए है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी. ओके, तो उसको हम चेंज कर देते हैं. ओके, क्योंकि हमें पता है आइदर दे लाइक और डिसलाइक, तो हम उसे अगर वो ए है तो यहाँ पर हम ए डैश दे देते हैं, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी डैश दे देते हैं, यहाँ पर सी है सी डैश दे देते हैं, यहाँ पर डी डैश दे देते हैं और यहाँ पर मैं अपना ई दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है हमारे पास. सेम हम देख सकते हैं सी और ई का हमारा जीरो है तो यहाँ पर ए डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए डैश आएगा. ओके, अभी आप समझेंगे जब पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा तो आप और अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं. यहाँ पर बी डैश आएगा, यहाँ पर डी डैश आएगा. ओके, यहाँ पर मेरा एफ डैश आएगा. अब देखिए यहाँ सर आप समझेंगे थोड़ा सा. अब मेरे को पता है सी और एफ के कितने म्यूचुअल होंगे, 3. सी और एफ के मेरे कितने म्यूचुअल होंगे, 3. तो आप देख सकते हैं ए डैश सेम है मेरा, बी डैश सेम है मेरा, डी डैश सेम है मेरा. तो अब जो मेरा ई होगा ये सेम नहीं होगा तो यहाँ पर ई डैश आ जाएगा. ओके, क्योंकि लाइक और डिसलाइक, तो जो मेरा ए और ए डैश ये मेरे दो होंगे आइदर लाइक या डिसलाइक, बी और बी डैश मेरे दो होंगे आइदर लाइक और डिसलाइक. ओके, इस तरह से हमने इसे वेरिएबल्स में लिया है. अब मुझे पता है सी और डी के हमारे कितने केसेस पॉसिबल हैं. यहाँ पर देखिए कितने म्यूचुअल हैं, 2. तो सी और डी के हमारे 2 म्यूचुअल होने चाहिए. तो देखिए यहाँ दोनों पे तो म्यूचुअल आ नहीं सकता, ना ही यहाँ पर म्यूचुअल आ सकता है, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है. तो हमारे पास जो 4 वैल्यू बची हैं सी और डी को म्यूचुअल लाने के लिए, वो क्या क्या पॉसिबल है. एक तो यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, या ये यहाँ पर आ सकता है. मीन्स ए डैश, बी डैश, ई डैश और एफ डैश में से कोई दो हमारी सेम होंगी सी और डी के. ओके, तो देखते हैं क्या क्या हमारे यहाँ से पॉसिबल है. अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ए डैश और बी डैश सेम लूँ, ओके, तो मैं यहाँ पर ई आएगा मेरा, यहाँ पर एफ आएगा. अब देखना है यहाँ पे हमें बाकियों के लिए चेक करना है. जैसे अगर आप देखेंगे डी और एफ का हमारा म्यूचुअल 1 होना चाहिए था, पर यहाँ पर आप देखेंगे ए डैश सेम हो गया हमारा, बी डैश सेम हो गया हमारा, ई सेम हो गया. ओके, तो ये मोर देन हमारा 1 है, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है, तो इस केस को हम इरेज कर देते हैं. ओके, सेकेंड केस लेते हैं. जब मेरा ए डैश और ई डैश सेम होगा तो मेरा एफ और बी डिफरेंट होगा. अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए डी और ई एफ का मेरा 1 होना चाहिए, तो ए डैश सेम है हमारा तो यहाँ पर मेरा सी आ जाएगा. ओके, क्योंकि सी डैश सेम आएगा तो हमारा वो सेम हो जाएगा. अब मेरे को पता है डी और ई का मेरा कितना होना चाहिए, 2. बी सेम है मेरा, सी सेम है मेरा, एफ सेम है जो कि मोर देन 2 है, तो ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है, तो इस केस को भी मैं रेस कर देता हूँ. ओके, इसी तरह से हम बाकी सभी केसेस को सॉल्व करेंगे. ओके, आप इसी तरह से बाकी सभी केसेस को सॉल्व करेंगे. मैं आपको डायरेक्टली अब सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उससे वरना हमारा वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा. ओके, आपको इतना पता है कि हमारे पॉसिबल 4C2 में 6 केसेस आएंगे और वो हमें चेक करने हैं. ओके, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. जब हम चेक करेंगे तो हमें बाद में पता चलेगा कि हमारा ए डैश और एफ डैश की हमारी वैल्यू सेम आएगी और यहाँ पे ए और बी हमारा डिफरेंट हो जाएगा.
अब मुझे पता है डी और एफ का मेरा वन कॉमन होना चाहिए। वन कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली सी डैश मेरा कॉमन होगा, क्योंकि ई डैश कॉमन नहीं है, एफ डैश कॉमन नहीं है, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है। अब मेरे को पता है डी और ई का मेरा टू कॉमन होना चाहिए, ए कॉमन है, बी कॉमन है, ओके, बाकी कहीं कॉमन नहीं है, तो इससे मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम अपनी ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेम अब हम बी के लिए चेक करते हैं। ओके, बी के लिए हम चेक कर लेते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इतने चेक करने में। 4C2 बहुत ही कम केसेस होते हैं, 6 केसेस, और अब डायरेक्टली कुछ आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आप विथ इमेजिनेशन उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे पता है बी और सी के मेरे 3 कॉमन होंगे। अब यहाँ पर तो कॉमन नहीं हो सकता, ना ही यहाँ पर कॉमन हो सकता, तो ये 2 केस तो गए। तो मेरे पास बचे बाकी 4 केसेस। ओके, या तो बी और सी का मेरा ए डैश कॉमन हो सकता है, ओके, क्योंकि सी के पास ए डैश है, यहाँ पर डी डैश है, यहाँ पर ई डैश है, यहाँ पर ए डैश ई एफ डैश है। तो ए डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश में से मेरे कोई 3 कॉमन होंगे बी और सी के। ओके, तो मेरे कितने केसेस आएंगे, 4C3, दैट इज 4 केसेस। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं ए डैश कॉमन लूँ, डी डैश कॉमन लूँ, ई डैश कॉमन लूँ, ये सब कॉमन लूँ, तो ये मेरा एफ आ जाएगा। अब मेरे को पता है बी और डी का मेरा वन कॉमन होना चाहिए। ओके, तो ऑब्वियसली ई डैश कॉमन है, तो यहाँ पर मेरा सी आ जाएगा। बी और ई का मेरा वन कॉमन होना चाहिए। ओके, पर आप देख सकते हैं सी मेरा कॉमन है एंड एफ कॉमन है, तो ये मेरा केस पॉसिबल नहीं है, तो ए डी एंड ई पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ए डैश चेक करेंगे हम, डी डैश चेक करेंगे एंड एफ डैश के चेक करेंगे, तो यहाँ मेरा ई आ जाएगा। अब देखिए बी और सी का मेरा, सॉरी बी और डी का मेरा वन कॉमन होना चाहिए। वन कॉमन मेरा, सॉरी बी और डी का मेरा वन कॉमन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एफ डैश कॉमन है, आप देख सकते हैं एफ डैश मेरा कॉमन है। ओके, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर मेरा सी आ जाएगा, यहाँ पर मेरा सी आ जाएगा। ओके, और बी और ई का मेरा वन कॉमन होना चाहिए, तो वन कॉमन आप देख सकते हैं सी मेरा कॉमन है। ओके, सी मेरा कॉमन है दोनों में, तो सी सही है मेरा। और बी और एफ के मेरे 3 कॉमन होने चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ए डैश कॉमन है, डी डैश कॉमन है एंड ई कॉमन है, तो ये भी सेटिस्फाई करोगे, तो अब बाकी केसेस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो चेक करिएगा, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे इनवैलिड आ जाएंगे। ओके, तो वो आप खुद चेक करिएगा। अब हमें डायरेक्टली यहाँ से केस मिल गया है, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बी का हो गया। अब देखिए मुझे पता है ए और बी का मेरा वन कॉमन होना चाहिए। ए और बी का मेरा वो वन कॉमन होना चाहिए। वन कॉमन क्या क्या पॉसिबल है, या तो यहाँ पर पॉसिबल है, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ। ओके, ये 4 केसेस है मेरे कॉमन होने के लिए। ओके, तो देखिए कहाँ आता है हमारा। अब सपोज मैं सी को कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरा डी आ जाता है, ये ई डैश आ जाता है, ये एफ आ जाता है। अब ए और सी के मेरे 3 होने चाहिए। ए और सी के मेरे 3, ओनली ई डैश कॉमन है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बी डैश कॉमन ला सकते हैं, तो ओनली 2 होंगे हमारे पास पॉसिबल। पर ये पॉसिबल नहीं, हमें तो एटलीस्ट 3 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं। ओके, तो सी कॉमन पॉसिबल नहीं है ए और बी में, तो डी डैश कॉमन होगा, तो ये ए डैश आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये सी डैश आ जाएगा। अब डी डैश कॉमन है। ओके, तो अब देखते हैं ए और सी का मेरा 3 होना चाहिए, तो डी डैश कॉमन है, ई डैश कॉमन है, बी डैश को भी कॉमन ले आते हैं। ए और डी का मेरा 2 कॉमन होना चाहिए, तो सी डैश कॉमन है, ई डैश कॉमन है। ओके, ए और ई का मेरा 1 कॉमन होना चाहिए, तो 1 कॉमन आप देख सकते हैं, ओनली एफ कॉमन है। ओके, और ए और एफ का मेरे 3 कॉमन होने चाहिए, तो बी डैश कॉमन है, सी डैश कॉमन है, डी डैश कॉमन है, ई कॉमन नहीं है। ओके, तो इस तरह से मेरा डायरेक्टली डी कॉमन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाकी केस चेक करने की अब जरूरत नहीं है। ओके, अब ये हो गया हमारा, हमें सभी पूरा हमारा टेबल पता चल गया कि कौन हमारा क्या क्या कॉमन थे। ओके, अब हमारा मेन आता है कि हमारा क्या, हमें पता करना है कि क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं। अब वो हमें फाइंड करना है। अब उसके लिए हमारा ये पॉइंट है, इट इज नोन टू अदर फहद इज द ओनली पर्सन। अब क्या बोला गया, ओनली पर्सन डिसलाइक्ड बाय एन ऑड नंबर ऑफ पीपल। अब हमारा फहद का कहाँ पता चलेगा ये। ओके, क्योंकि ए का यहाँ पर गिवन है, उसके लिए बी का यहाँ पे, सी का, डी का यहाँ पे। ओके, तो जो उसका ए का पर्सपेक्टिव जो उसके अगेंस्ट रहा वो गिवन है, बी का पर्सपेक्टिव गिवन है, तो हमें अब कॉलम वाइज चेक करना है। तो फहद इज द ओनली पर्सन डिसलाइक्ड बाय एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन। आप देख सकते हैं एफ डैश मेरा 3 टाइम्स है, जो कि एक ऑड है, तो मैं कह सकता हूँ ऑड है, तो एफ डैश मेरा डिसलाइक होगा। ओके, क्योंकि लाइक और डिसलाइक में ही होगा हमारा ये, तो एफ डैश मेरा डिसलाइक होगा, तो एफ मेरा लाइक होगा।
एफ मेरा लाइक होगा। अब देखिए ई डैश मेरे, आप अगर ई का देखेंगे तो ई के पास मेरे ई डैश 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली वो डिसलाइक नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है एफ इज द ओनली पर्सन डिसलाइक्ड बाय एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन। तो जो मेरा ई डैश होगा वो मेरा लाइक होगा। ओके, तो जो मेरा ई डैश होगा वो मेरा लाइक होगा, और जो मेरा ई होगा वो मेरा डिसलाइक होगा। जो मेरा ई होगा वो मेरा डिसलाइक होगा। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे ओनली डी, ओके, डी डैश नहीं, सिर्फ डी, ये मेरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ये मेरा लाइक होगा, और बाकी चारों मेरे डिसलाइक होंगे। तो बाकी चारों मेरे डिसलाइक होंगे। अब अगेन देखेंगे आप, सी डैश मेरा 3 टाइम्स है, तो सी डैश मेरा लाइक होगा, सी डैश मेरा लाइक होगा, एंड सी मेरा डिसलाइक होगा, एंड सी मेरा डिसलाइक होगा। अगेन आप देखेंगे बी डैश मेरा 3 टाइम्स है, तो बी डैश मेरा लाइक होगा, तो बी डैश को इरेज कर देते हैं, बी डैश मेरा लाइक होगा, एंड जो मेरा बी होगा वो मेरा डिसलाइक होगा। अगेन ए डैश मेरा 3 टाइम्स है, तो ए डैश मेरा लाइक होगा, और जो मेरा ए है वो मेरा डिसलाइक होगा। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरे डिसलाइक हैं एफ के अलावा सभी मेरे इवन है। ओके, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, ओके, यहाँ पर 2 टाइम्स डिसलाइक, 2 टाइम्स डिसलाइक, 2 टाइम्स डिसलाइक, यहाँ पर 4 टाइम्स डिसलाइक, यहाँ पर 2 टाइम्स, एंड यहाँ पर मेरा 3 टाइम्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। हु लाइक्स द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, हु लाइक्स द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ए का मुझे पता है वो 4 पर्सन को लाइक करता है। ओके, आप देख सकते हैं बी को, सी को, ई को और एफ को। बी का मेरे को पता है, बी का मेरे को ओनली ए, ओके, तो 1, सी का मेरा 3, डी का मेरा 2, ई का मेरा 2, एफ का मेरा 3। तो आप देख सकते हैं ए इज द ओनली वन जो मेरे 4 पर्सन को लाइक करता है। ओके, हु लाइक्स द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, ए, जो कि मेरा 4। विच पर्सन इज डिसलाइक्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप देख सकते हैं डिसलाइक डी कितने टाइम डिसलाइक हुआ है, आप कॉलम वाइज देखिए, 4 टाइम्स डिसलाइक हुआ है। ओके, तो यहाँ पर डी 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेतन लाइक्स बोथ ईशा एंड फरहद। तो चेतन लाइक्स बोथ ईशा एंड फरहद, नहीं, फरहद को वो डिसलाइक करता है, तो ये मेरा फॉल्स है। डी डिसलाइक्स मोर पीपल देन ही लाइक्स। तो डी डिसलाइक्स 1 2 3, एंड वो लाइक कितने को आता है, 2 को। तो डी डिसलाइक्स मोर पीपल देन ही लाइक, यस ट्रू। डी इज डिसलाइक्ड बाय बोथ आतिफ एंड बकुल। तो डी इज डिसलाइक्ड बाय बोथ आतिफ एंड बकुल, मीन्स ए और बी, डी ऑब्वियसली डिसलाइक हुआ है। ओके, तो डी इज डिसलाइक्ड बाय बोथ आतिफ एंड बकुल, ये भी ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमारा आंसर होगा 2, ओनली 2 एंड 3। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल दैट फहद डिसलाइक्स इज, ओके, फहद को कोई डिसलाइक नहीं, हमें ये पूछा गया है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल दैट फहद डिसलाइक्स इज, जिसे फहद ने डिसलाइक किया। तो फहद ने डिसलाइक किया डी और ई को, तो डी और ई, हमारा आंसर हो जाएगा 4, ड्रोन एंड ईशा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह के से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। ये थोड़ा एक डिफिकल्ट लेवल पजल था। ओके, अगर आप लाइक एंड डिसलाइक में अगर आप इसको डील किए होंगे तो वो काफी आपको लेंदी भी पड़ा होगा। ओके, इसलिए आपको वेरिएबल्स देखना है कि किस तरह से इस टाइप के सेट में हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी इस टाइप का सेट आए तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।